बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हेल्थ सिस्टम्स ये भी इलियास में लिखा हुआ है, एक्सेल में नहीं है, पार्क में, क्योंकि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। अब हेल्थ सिस्टम, आपने एक कंट्री का हेल्थ का सिस्टम बनाना है। आप गौर करें कि हमारे कंट्री का हेल्थ सिस्टम अगर वैसे इंटरनेशनल देखें तो पहले बंदा जीपी के पास जाता है, वो रेफर करता है, इमरजेंसी होता है, बड़ा अस्पताल होता है, छोटा हॉस्पिटल होता है। यही चीज़ हेल्थ सिस्टम है। या वो कंपोनेंट्स, वो पिलर्स, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, पैसे, मैन पावर, वो आपका हेल्थ सिस्टम बनाते हैं। अब हेल्थ सिस्टम की अगर आप बात करें, बेसिक रिसोर्सेज, टाइम, मैन पावर और मनी एंड मटेरियल की बात है। बेसिक रिसोर्सेज, टाइम चाहिए ना आपको बनाने के लिए, मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, पैसे चाहिए। अब यही चीज़ें आपका हेल्थ सिस्टम बनाएंगी, यही उसके कंपोनेंट्स में आ जाएंगी। अगर सवाल आता है व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ सिस्टम, तो कंपोनेंट में देखें मैन पावर और दो एसेंशियल है, मनी। मैन पावर में आप आगे एक्सप्लेन करेंगे स्किल्ड मैन पावर, और पैसे, और दूसरा पैसे का राइट यूज़। अच्छा, उसके बाद इसमें हेल्थ सिस्टम में प्रिंसिपल आपके आ जाते हैं और एलिमेंट्स। तो हेल्थ सिस्टम के प्रिंसिपल और एलिमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर वाले ही उसके साथ हो गए, इक्विटी, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है आपका, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। एलिमेंट्स वही हैं जी, फूड, वाटर, सैनिटेशन, मैटरनल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एसेंशियल ड्रग्स, एंडेमिक कंट्रोल, दैट्स फाइन, पहले किए हुए। अब इसमें डब्ल्यूएचओ ने अलमाता में कॉन्फ्रेंस की 1978 में है जी, हेल्थ फॉर ऑल। ऑब्जेक्टिव यही था कि हेल्थ फॉर ऑल, हर बंदे को बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर बंदे के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए हेल्थ के, हर बंदा एक जैसा हेल्थी होना चाहिए, हर बंदे को ऐसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल में डब्ल्यूएचओ के 6 आपने चीजें याद रखनी है कम से कम। पहली चीज है, डब्ल्यूएचओ ने फरमाया जी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज बुक में आपकी लिखी हुई है कि आपने जीडीपी का 5% हेल्थ पे खर्च करना है। आप, पहली चीज़ है कि हेल्थ फैसिलिटी बनाएंगे, बनाने के बाद आप खर्चा करेंगे ना। खर्चा करने के बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी हर जगह फिट करें, ये कम करनी ही करनी है। आपने क्या कम किया? इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी, 4 चीज़ें होगी। अब ये करने के बाद जब आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी कम की, मैटरनल मोर्टेलिटी कम की है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है ना आपने, 60 ईयर से ज़्यादा करनी है। अच्छा, अगली उन्होंने नई साइंस मार दी है जी, पर कैपिटा इनकम जो है वो $500 होनी चाहिए। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ $500 एक प्रोफेसर की पे होती है। एनी हाउ, बट दैट वाज देयर गोल, और यू कैन से दैट दीज आर द कंपोनेंट्स, और दीज आर द गोल्स ऑफ डब्ल्यू एच हेल्थ फॉर ऑल। गोल्स आ गया, कंपोनेंट आ गया, आपने सारे लिखने हैं। अब उसके बाद वाटर, देखें, पानी पानी होती है, साफ पानी, साफ पानी, सेफ वाटर की बात करती है डब्ल्यूएचओ, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज कंट्रोल करनी है ना, ये भी एक कंपोनेंट है। फिर नेट रिप्रोडक्टिव रेट एक अचीव करना है आपने। देखें, रिप्रोडक्टिव रेट कम करना है, पहले बहुत ज़्यादा था, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, फैमिली प्लानिंग की मैयर्स ली गई हैं, हर जगह फैमिली प्लानिंग का सेंटर होता है, जिसकी वजह से आपने वो कम कर दिया। अब ये तो आपने डब्ल्यूएचओ हेल्थ फॉर ऑल के कंपोनेंट्स हैं, ये सवाल आता होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल ने शायद पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। अगला सवाल ये आता है, वाई दिस फेल्ड। देखें, डब्ल्यूएचओ ने चीज़ें कही थी, बट देर वर वेरियस हर्डल्स, वाई दिस प्रोग्राम फेल्ड, वाई दिस प्लान फेल्ड। कॉमन सेंस की बात है, ये गरीब मुल्कों के लिए था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, आपके पास मैन पावर कम है, आपके पास फंडिंग का इशू है, बजट का इशू है, करप्शन का इशू आता है, एजुकेशन का इशू आता है, अवेयरनेस का इशू आता है, आपने रिसोर्सेज बढ़ाए ही नहीं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इशू इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आप, यू कैन से दैट कि जो इसकी हर्डल्स हैं, हर्डल्स में पहले पॉलिटिक्स से शुरू करें, स्टेबिलिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, करप्शन की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ये सारे रीजन थे कि ये प्रोग्राम फेल हो गया, हर कंट्री अचीव नहीं कर सका। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो हमने, देखिए, आबादी आ रही है, आ रही है, आ रही है, हमारे पैसे वही हैं। मिसाल दें, पाकिस्तान में एक बंदे की तनख्वाह जो है, लेट्स वो 30,000 थी, आजकल 50,000 होगी, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, तो नहीं, डॉलर महंगा हो गया, दूसरे दूसरे कंट्री की करेंसी फेल होगी, तो दैट्स वाई कि आपने ये अचीव नहीं किया। दीज आर द वेरियस हर्डल्स, और दीज आर द फेलियर पॉइंट्स। आप जैसे पोलियो फेलियर था, तो ये प्रोग्राम उस लिए फेल हुआ। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने अचीव की, सारा कुछ ये नहीं है कि नहीं। आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी कम की, मैटरनल मोर्टेलिटी कम की, बट उस लेवल पे कम नहीं जिस पे डब्ल्यूएचओ ने कहा था। आपने इनकम बढ़ाई, पाकिस्तान में कहते हैं इनकम बढ़ गई है, लेकिन एक लेवल अचीव नहीं हुआ। फॉर लेट्स सपोज आपने यहाँ जाना था, आप यहाँ तक आ गए, तो यू हैव टू सस्टेन दिस प्रोग्राम। आपने करना है, कोलैबोरेशन को, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है। गवर्नेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे जैसे कंट्री में है। अगला आता है, अपनी पॉलिसी लॉन्च करता है, वो आता है, उसकी कैंसिल कर देता है, देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, दैट्स वाई दिस प्रोग्राम फेल्ड। इतना आपने याद रखना है। आगे आता है जी, एक सवाल आया था लास्ट ईयर भी। अच्छा, ये सवाल पिछले 2 सालों से ज़्यादा आ रहे हैं, आप गौर करें
इसलिए आ रहे हैं कि ग्लोबल एपिडेमिक्स आती हैं, इंटरनेशनल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्पैरिटी का बड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए हैं, पाकिस्तान को रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। एक के पास बहुत पैसे हैं, एक के पास कम पैसे हैं। अब फ़र्ज़ करें मुझे और कलीम को 10 लाख की ज़रूरत है, कलीम के पास पौने 10 लाख है, मैं 25,000 का क्या करूँगा? ये चीज़ है। अब उसके बाद जो टायर्स हैं, 4 ही टायर्स आपने याद रखने हैं, वो मैं कोऑर्डिनेट कर। अच्छा, आउटरीच क्लिनिक्स, अब डब्ल्यूएचओ ने जब कहा ना 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वहाँ बीएचओ तो आप बनाने से कासर हैं 100 बंदों के लिए। आउटरीच क्लिनिक है, डिस्पेंसरी टाइप है, फर्स्ट एड के लिए बंदा आया, बीपी आई हुआ, गोली दी, आगे भेज दिया। बंदों को इंजरी हुई, ब्लड स्टॉप किया, आगे भेज दिया। आउटरीच क्लिनिक में आपने अचीव क्या किया, ये भी आपको आना चाहिए। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बात कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग, मलेरिया कंट्रोल की आप बात कर सकते हैं। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मलेरिया आपको पता है स्लम्स वगैरह में कॉमन है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, देखें आउटरीच क्लिनिक के बाद आता है, अब जिस तरह हेल्थ के आपके वेरियस आपने पढ़े, क्या नाम है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े, और लेवल ऑफ हेल्थ केयर भी हैं। तो जो प्राइमरी लेवल है हेल्थ केयर का, उसमें आप जाके आपने बीएचयू और आरएचसी की बात करनी है। वहाँ पे आपने डिलीवरी करनी है, लेबर की बात करनी है, फैमिली प्लानिंग, वैक्सीनेशन की बात करनी है, स्नेक बाइट कंट्रोल करने की बात करनी है। अब तरक्की करके सेकेंडरी पे चले जाएं, और आपको पता है उस लेवल में तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है, तो इसमें टीएचक्यू और डीएचक्यू आते हैं। वहाँ पे आपने ऑपरेशन करने हैं, बंदे एडमिट करने हैं, गायनी की सर्विसेज हैं, बड़ा अस्पताल जिसे कहते हैं। फिर डिवीजनल हेडक्वार्टर या टीचिंग हॉस्पिटल आता है, टर्शरी में सब स्पेशलिटीज़ जहाँ पे आती हैं। तो टायर्स का सवाल है, आपने लिखना है आउटरीच क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। आउटरीच में आपने लिखना है फैमिली प्लानिंग और मलेरिया कंट्रोल कर दें। फिर आप प्राइमरी में आरएचयू, बीएचयू और आरएचसी कर लें। सेकेंडरी में टीएचक्यू, डीएचक्यू थोड़ा थोड़ा बता दें, बेड बढ़ जाते हैं। फिर आप टर्शरी केयर पे आ जाएं। तो आपका अगर सवाल आता है हेल्थ सिस्टम का, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम का बात सवाल आता है, तो आपने पहले बताना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आपने प्रिंसिपल की बात करनी है, ये हर जगह अप्लाई होते हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, ये मिनिमम लेवल है ना, मिनिमम तो सबके लिए होना चाहिए। फिर आपने बताना है जी डब्ल्यूएचओ ने फरमाया हेल्थ फॉर, ये अलग अलग सवाल वैसे आते हैं। हेल्थ फॉर ऑल का सवाल आ सकता है, फिर आपसे टायर्स का सवाल कर सकता है। तो आपने इस तरह बताना है कि ये 4 टायर्स हैं, ये हेल्थ फॉर ऑल का डब्ल्यूएचओ ने कहा, दीज आर द प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।